प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी दौड़ता नजर आएगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने का रास्ता आसान होगा। शुरुआती दौर में गंगा की लहरों और 2 वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। इसके बाद इसकी संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल प्रशासन ने इसका सफल ट्रायल भी कर लिया है। अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि रामनगर से नमो घाट के बीच इस वाटर टैक्सी को चलाया जाएगा। इस रूट में रविदास घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध और ललिता घाट पर इसका स्टॉपेज होगा। बताते चले कि गुजरात की एक कंपनी के CSR फंड से इन वाटर टैक्सी को उपलब्ध कराया गया है। इस सेवा के शुरू होने के बाद गंगा के रास्ते घाटों का दीदार करते हुए श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ दरबार तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मौजूदा समय में दशाश्वमेध घाट से लोगों को पैदल सफर करके ललिता घाट होते हुए गंगद्वार के रास्ते श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ दरबार पहुंचते हैं। इसके अलावा दूसरे श्रद्धालु बनारस के अन्य घाटों से नाव के जरिए भी गंगद्वार होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी होती है। लेकिन वाटर टैक्सी की सेवा शुरू होने के बाद कम किराए पर श्रद्धालु बाबा धाम जाएंगे। सुमित कुमार ने बताया कि इसके लिए किराया तय किया जाएगा और उस किराए के रेट को हर स्टॉपेज पर चिपकाया जाएगा, जिससे यात्रियों को इसकी जानकारी मिल सके। शांत हो जाओ। हाँ नींद लग पानी में कहीं लीक कर उतरे नहीं है। हाँ पीछे वाले पे जाएंगे तब उधर जाइए। हाँ और नवाब तू पकड़ा के एकदम पीछे जाइए। पीछे जाए तो खींचा जाएगा। बस अब इसी आ जाएगा। अब पानी में रोकना भी बहुत मुश्किल है। हाँ? सर वाटर टैक्सी को लेके क्या कुछ प्लानिंग है और कब से शुरू हो जाएगा ये? वाटर टैक्सी अभी हमारे पास गुजरात से आई हैं 6 टैक्सी, जिसमें से 2 शुरू करने का प्लान है और यहाँ की जनता के लिए सुविधापूर्वक रहेगा। और गंगा क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष की नगरी है काशी, उनको सुविधा मिलेगी यहाँ से।
ट्रैवल करने में और गंगा का आनंद भी लेंगे गंगा किनारे घाटों पर। कहाँ से कहाँ तक ये टैक्सी चलाई जाएगी? ये रामनगर से लेके नमो घाट तक टैक्सी चलाई जाएगी और वापसी में भी ये नमो घाट से रामनगर। क्या कुछ इसमें फैसिलिटी है, कैसे कितनी कैपेसिटी है? इसकी कैपेसिटी लगभग है 86 लोग इस पर बैठ सकते हैं और इसमें खान पान की व्यवस्था भी रहेगी और बाकी देखने में भी अट्रैक्टिव है और इसमें कुछ सुविधाएं भी जुड़ेगी जो जनता को, जिससे ड्रिंकिंग वाटर है, अन्य सुविधा है वो मिलेगी, फर्स्ट एड की भी मिलेगी। किराए की बात करें तो कितना लगभग किराया? किराया तो नगर निगम द्वारा निर्धारित हो गया है, वही किराया इनको भी दिया जाएगा जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत लिया जाता है। जो थोड़ा नगर निगम से बाहर हो गया उसका वो लोग अपना डिसाइड करेंगे। थाना कछुआ क्षेत्र के ब्यासपुर गांव लब्बे रोड स्थित बाउंड्री को तोड़कर अवैध कब्जा। पंडित पंकज उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर उपाध्याय ग्राम बंधवा थाना कछुआ जनपद मिर्जापुर का मूल निवासी है। पीड़ित के द्वारा दिनांक 24/4/2018 में विगत 5 वर्ष पूर्व RG नंबर 308 रकबा 1395 वर्ग फीट का बैनामा कराकर बाउंड्री बनवाकर काबिज था, जिसके बगल में RG नंबर 296 की जमीन को क्रेता लक्ष्मीकांत यादव के द्वारा दिनांक 28/1/2023 में बैनामा करवाया गया, जिसे विपक्षी लक्ष्मीकांत यादव, शशिकांत यादव पुत्र प्यारेलाल यादव जो भूमाफिया व दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो ग्राम लच्छापुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी का मूल निवासी है। इन तीनों दबंग व्यक्तियों के द्वारा आज दिनांक 14/4/2023 को मेरी जमीन RG नंबर 308 में बनी हुई बाउंड्री को तोड़ दिया गया और अवैध कब्जा करने की नियत से बालू गिरा दिया है। वही ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करने लगा तथा इसी जमीन में बालू गिराकर जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि इसी दबंग लोगों के द्वारा दिनांक 9/1/2023 में बाउंड्री तोड़ को दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा प्रथम सूचना थाना कछुआ पर लिखित देने के बाद आवेदक के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए राजस्व टीम और पुलिस टीम की मौजूदगी में दिनांक 28/1/2023 को पुरानी स्थिति बहाल कराते हुए पुनः बाउंड्री बनवा दिया गया था, जिसे आज दिनांक 14/4/2023 को दोबारा विपक्षी दबंग व भूमाफिया किस्म के व्यक्ति लक्ष्मीकांत, शशिकांत पुत्र प्यारेलाल यादव द्वारा तोड़ दिया गया है। वहीं इन तीनों दबंग व्यक्तियों के द्वारा बार बार पीड़ित पत्रकार पंकज उपाध्याय को धमकी दिया जा रहा है कि RG नंबर 308 की जमीन को छोड़कर भाग जाओ वरना जान से मार देंगे। वही पीड़ित काफी डरे व सहमे हैं। पीड़ित पत्रकार का यह कहना है कि अगर मेरे ऊपर ऐसी कोई भी प्राणघातक हमला व दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार विपक्षी लक्ष्मीकांत यादव, शशिकांत यादव पुत्र प्यारेलाल यादव तीनों लोग होंगे। धर्मचंद्र गांधी जैन राजकीय PG महाविद्यालय बहरोड के गेट पर शुक्रवार को छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद और पुराने रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे कॉलेज के मेन गेट के पास एक गुट के युवक ने फायरिंग कर दी, जिससे परीक्षा देने के बाद वापस लौट रहे कोटा कसीम क्षेत्र के गांव माछरोली निवासी छात्र विकेश पुत्र सतबीर यादव के हाथ में छर्रे लग गए, जिससे वह घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद DSP आनंद राव और थाना अधिकारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे व कॉलेज में लगे CCTV फुटेज खंगाल कर घटना की जानकारी हासिल कर जांच में जुट गए हैं। इस दौरान वहां से निकल रहा गांव गोकुलपुर निवासी नितिन कुमार जागीर घायल होकर शहर कई अस्पतालों में पहुंचा, लेकिन सभी ने उपचार के लिए मना कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जहां उसका उपचार किया गया। वही घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक का कहना है कि आरोपियों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की है। वही घायल विकेश का कहना है कि वह 2 बजे परीक्षा देकर गेट से बाहर निकल रहा था तो वहां 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा था। एक लड़के ने थोड़ा दूर जाकर फायरिंग कर दी, जिससे छर्रा उसको लगा। बहरोड थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चल रही है। इस दौरान हवाई फायरिंग हुई है, जिसमें एक स्टूडेंट के राइट हैंड के शोल्डर में गोली लगी है, जिसको बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुजरिम की तलाश जारी है। याद फायरिंग हुई है। एग्ज़ाम चल रही थी कॉलेज के अंदर, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के कोई गोली लगने की इतला थी, जिसके ऊपर आए थे। यहाँ पता चला कि भाई कोई 2 गुटों में झगड़ा हो रहा था, तो आपस में उन्होंने हवाई फायर किया और ये बच्चा जा रहा था पैदल, तो इसके बाएं शोल्डर के ऊपर, राइट हैंड के शोल्डर के ऊपर इसके गोली लगी, जो इसको बहरोड में भर्ती कराया। जाँच का इलाज जारी है, मुलजिम की तलाश जारी है। हम देखे वो लोग तो जा चुके हैं जो लोग एग्ज़ाम के टाइम थे, तो अभी वो जैसे ही एग्ज़ाम कल आएंगे या कितने लोग यहाँ मौजूद थे तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, स्कूल प्रशासन भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था पूरा? नहीं, ऐसी चीज़ तो कोई सामने नहीं आई, क्योंकि कैंपस के बाहर की बात थी, वो उसमें झगड़ा होने की बात
एग्ज़ाम दे के एग्जिट कर रहे थे बच्चे। उस समय घटना है, तो परिजन बच्चे काफ़ी भीड़ भाड़ थी। उसके अंदर किसी बात को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ, वो सामने आएगा तब इनमें से आइडेंटिफाई होंगे। सर 22 तारीख को भी एक युवक को जान से मारने की धमकी दी जाती है और अभी ये नई घटना सामने आती है, क्या कहना चाहें? नहीं, 22 तारीख को कौन सी जो पार्षद के ऊपर नहीं, ये उनका कोई आपसी मैटर है, पड़ोसी हैं, किसी से वो भी जांच जारी है, तो वो जैसे उनके स्टेटमेंट सामने तथ्य आएंगे तो पेश कर देंगे। और यहाँ की घटना है तो ये पहले बार आई है, जिसके ऊपर अभी जो रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। भिवाड़ी में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार को रात करीब 8:45 पर देखने को मिला, जब रामपुरा अशियाना सुरभि के पास एक शराब ठेका खुला मिला। उसमें सप्लाई की जा रही थी। ठेके के सेल्समैन से हमने कहा कि समय पूरा हो चुका है, आप ठेका बंद क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा हमारी सरकार है तो उससे जो वो करते बने कर लेना। उसके द्वारा दी गई चुनौती पर जब संवाददाता ने मनन किया तो पाया कि यह ठेका किसी राजनीति नेता के संरक्षण में तो नहीं, कहीं आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है उसे, तभी वह इतनी बड़ी बात बोल रहा है। एक मामूली सेल्समैन मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मानता। मुख्यमंत्री के लोक सेवक अपराधियों को संरक्षण देते हैं। विधायक अपराधियों के अपराधों को क्षमा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को भूल जाना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, क्योंकि उनके लिए हर जगह उनके चाहे तो गड्ढे खोद रखे हैं। और इस ठेके पर ना ही किसी ठेकेदार के नाम और नंबर है, ना ही कोई अन्य डिटेल लिखी हुई है। और ठेके के बिल्कुल एकदम कदम की दूरी पर एक स्कूल भी संचालित है। औद्योगिक नगरी होने के कारण भिवाड़ी में इस प्रकार का वैध ठेके काफ़ी बड़ा मात्रा में संचालित है, लेकिन स्थानीय पुलिस 1-2 बार खानापूर्ति करके छोड़ देती है, जिसका खाने से कई बार जनता को उठाना भी पड़ता है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ अभियान मिशन का सरकारी कर्मचारी ही कर रहे हैं उल्लंघन। जनपद कन्नौज के ग्राम गदौरा में साफ सफाई न होने से ग्रामवासियों में गंदगी से परेशान होकर कई बार उच्च अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि ग्रामवासियों का कहना है कि कई बार एप्लीकेशन हमारे ग्राम प्रधान आहिवरन शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी देवेंद्र सिंह के पास आने के बाद वहाँ लोग गंदगी फैलाने वाले लोगों से कैसे कमलेश विमलेश और पिंटू और छोटा से साठगांठ करके उस एप्लीकेशन की गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। कई बार ग्रामवासियों का कहना है कि डीएम साहब और एसडीएम साहब और बीडीओ साहब को भी कहा गया, मगर किसी ने भी गंदगी को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है और उस गंदगी से जान माल की भी हानि हुई है, मगर फिर भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और जब ग्रामवासियों ने कहा यहाँ से घूरा हटा लीजिए, तब कमलेश द्विवेदी, विमलेश द्विवेदी, पिंटू द्विवेदी, छोटा द्विवेदी आदि लोग कहने लगे कि तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि सरकार पंडितों की ही तो यह देखना है हमें कि खबर से सरकार के आंख और कान खुलेंगे या वही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। गरीब पिसता रहेगा और अमीर पिसता रहेगा, ताकि उनके पास सरकार की धमकी है, उनका साथ दे रही है सरकार। आपका नाम क्या है? सतीश चंद। आप कहाँ के रहने वाले हो? गदौरा। क्या दिक्कत क्या समस्या है आपकी? मेरे घर के सामने जो है, जहाँ पे हम जो है रोटी वोटी बनाते हैं, वहीं पे जो है कूड़ा लगाते हैं। वैसे आपने किसी को शिकायत की? हाँ, ग्राम प्रधान को बताया, सचिव को बताया, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा। और जो डालते हैं उनसे कहा जो है मिलने को तैयार हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता पटेल। क्या दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत खाली इतनी है, यहाँ पर कूड़ा पड़ा है सामने। अच्छा। जब हम लोग कहते हैं तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। किससे आपने कहा है? हमने कहा है, प्रधान से भी कहा है, बीडीओ से भी कहा है। ये मामला कहाँ का है? ये गदौरा का। भिवाड़ी के कहराड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आरोग्य डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास स्थित एक किराने की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते ही शुक्रवार को आग लग गई, जिससे दुकान में रखा करीब 1 लाख का माल, घरेलू सामान के साथ साथ 3 मुर्गी व 3 मुर्गा जिंदा जल गए। जिस समय यह घटना हुई उस समय दुकान का मालिक भरतपुर अपने गाँव गया हुआ था। दुकान में 2 LPG गैस सिलेंडर की रखे हुए थे। आग के कारण इनमें से एक सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। जानकारी के अनुसार भरतपुर के सिकरी तहसील का रहने वाला तैयब हुसैन भिवाड़ी के कहराड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ही किराए का मकान लेकर रह रहा था। वही कहराड़ी क्षेत्र में आरोग्य डेयरी प्रोडक्ट्स के पास किराने की दुकान चलाता है। शुक्रवार को ही भरतपुर में परिवार में किसी की मौत हो जाने के कारण वह वहां पर गया हुआ था। पीछे से अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा करीब 1 लाख का माल, घरेलू सामान जलकर राख हो गया है।
माधवगढ़ जलन दुकान की छत गिरने से बाल बाल बचा दुकानदार। माधवगढ़ गांधी स्मारक के सामने छोटे गुप्ता बैटरी इन्वर्टर की दुकान किराए भाड़े पर लिए हुए था। दुकान मालिक नीरज विश्वकर्मा की दुकान किराए पर लिया था। आज सुबह सूत्रों के मुताबिक 11 बजे सुबह दुकान खोलने गया। दुकानदार छोटे गुप्ता दुकान के शटर जैसे ही खोली, दुकान की छत भरभरा कर नीचे जा गिरी। बाल बाल बचा दुकानदार। मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली प्रभारी विमलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके का जायजा लिया। लेखपाल मंसूर खान मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लगे हैं। करड़ी सेना परिवार जीरन कार्यकारिणी अध्यक्ष अपूर्व सिंह चंद्रावत ने बताया कि 28 मई रविवार को करड़ी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर नीमच दौर पर रहेंगे। मंदसौर से नीमच तक के मार्गों पर शेरपुर का भव्य स्वागत होगा। साथ ही सरवानिया महाराज में होने वाले महाराणा प्रताप जन्म उत्सव में भी शिरकत करेंगे। आप लोगों ने इसमें जानवर क्यों बंद किए? आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? हम सभी लोग ग्राम पंचायत अलीनगर मजरा फतेहपुर के किसान हैं जो खड़ी फसलों को ये खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसलिए हम लोगों ने एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इनको जा कर के सिरसा गौशाला में लेकर शिफ्ट करो। माननीय सांसद जी भी जुगल किशोर जी भी वहाँ मौजूद थे। उनकी अगुवाई में वहाँ हम एसडीएम से हम सभी लोग मिले। उनके आश्वासन से ट्रालियों को भर करके ले जाया गया, जहाँ गौशाला में केवल मात्र एक ट्राली उतरवाई गई, शेष ट्राली वापस कर दी गई। हम सभी लोगों ने मजबूरन फिर पुनः ग्राम पंचायत अलीनगर के सचिवालय में इनको शिफ्ट किया है, जिसको किसान भाई अपना भूसा और पानी की व्यवस्था किए हैं फिलहाल के लिए। और जब तक कोई प्रशासन से अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम सभी किसान बंधु इन जानवरों को यहीं बंद रखेंगे। देखिए गांव वालों की इतनी समस्याएं हैं, जानवर बंद किए। यहाँ उपस्थित हैं, बाहर भी खड़े हैं गेट के। ये देखो जानवर, ये बंद करो। देखिए भैया, दोबारा वीडियो बना लो। निकला है 6 लीटर चला के लाए थे भैया, खड़ी करके नहीं लाए थे कहीं से उसको। टंकी ऐसे होती है, कैसे टंकी होती है? क्या चाहते हो? 5 लीटर की टंकी है, साले इसमें 600 रुपये तेल भर दिया। एक सेकंड, मोबाइल बंद कीजिए। क्यों मोबाइल को किस लिए बंद करें? मोबाइल हम किस लिए बंद करें बताओ? ये 6 लीटर तेल आ गया, देखो इसमें 5 लीटर ही आ गया। 5 हाँ 5 लीटर 6 लीटर तेल कहाँ से आ गया इसमें बताओ? ये देखो 5 लीटर टंकी पे दूर हाथ नहीं। एक थाना मिश्रित में छावन गांव है, वहां पे लगभग 2 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि एक गांव की लड़की है जिसकी डेड बॉडी इसके दुपट्टे से लटकी हुई फंदे में पेड़ पे लटकी हुई है। मौके पे हम सभी लोग, हमारी पूरी पुलिस बल आई। जानकारी ये हुई कि एक गांव की लड़की है, वो अल्प वय की है और उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत के बगल में एक पेड़ है, उसी पेड़ की डाल में दुपट्टे से कस के लटकी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि हमारे ही पड़ोस के रहने वाले छोटकन्ने और अशोक मिश्रा, इन लोगों ने जानबूझ करके उसको 15 अगस्त की हत्या कर दी है और उसको पेड़ पर लटका दिए हैं। उनकी तहरीर हम लोग को मिल गई है, मुकदमा थाने में हम लोग दर्ज कर रहे हैं और डॉक्टरों के प्रश्न हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे। इसमें जो बात निकल गई सोनू आंसू विधिक कार्रवाई करेंगे। हमारी टीमें जो अभियुक्त हैं, जो नामजद हो रहे हैं, उनके लिए भी गई हुई हैं, लोग घर पे नहीं मिले हैं, उन्हें हम लोग थाने पे लेके आएंगे और बात स्पष्ट होगी इसमें पूरा मामला क्या है। गांव में सर तनाव का माहौल दिख रहा था, ऐसी स्थिति में कितने लोगों को लगाया गया है? एक्चुअल में बेसिकली ये जो गांव है, एक ही में मिक्स पॉपुलेशन सभी लोगों का है, इसमें कई जातियां ऐसे मिली हुई हैं। तो गांव की लड़की की मौत, इसको लेके घर वाले रुष्ट हैं, इसी को लेकर के गांव में तनाव दिखाई पड़ रहा था। ऐसा कुछ है नहीं। अभी गांव में हमारे एसडीएम साहब सीओ साहब हम लोग गए थे, वहाँ पे बातचीत हम लोगों ने किया है गांव में, और गांव में शांति है। पुलिस पर हम लोग लगा दिए यहाँ पे। कल दिन में उस बच्ची के बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा पूरा।